हेलो फ्रेंड्स जो बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 में आने वाली है उसी को हम लोग कवर करते हुए आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 5 को कवर करेंगे। ये बुक जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है बिहार एसआई के लिए 2023 के लिए। 2023 में दरोगा की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, उसी को लेकर चलते हुए आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 5 को कवर करेंगे। इससे पहले जो है 1 से लेकर 4 तक टेस्ट सीरीज को कवर कराया जा चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है, इसमें जो है 30 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। तो आज हम लोग 5 नंबर टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। आगे हम लोग 6, 7 और लेकर ऐसे ही करते 30 टेस्ट सीरीज को कवर कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टील जो है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला सवाल देख लीजिए, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सूर्य की तेज रोशनी में चल रही कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, पायस एक कोलाइड होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लक्षद्वीप है। अगला सवाल दिया गया है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हेपेरिन जो है वो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 8 नंबर दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। ये जो बनाए थे सी ऑप्शन, राजकृष्णा ने बनाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, मीठे स्वाद की अनुभूति के चिन्ह पर जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अग्रभाग पर स्थित होता है। अगला सवाल देख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है डी ऑप्शन, बाघ से संबंधित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व बैंक का एक अन्य नाम जो है वो है ए ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है, तो डी ऑप्शन, 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार है। अगला सवाल देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पीटर मेरिजटबर्ग में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एनी बेसेंट थी। अगला सवाल देख लीजिए, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ये मैथ का है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, 16,790 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, तो बी ऑप्शन, मीरा साहिब खतीबा बीबी थी। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया है सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। वेदों की संख्या जो है वो कुल कितने हैं, तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है तो ये मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 18 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन जो है वो बी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स का है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का शेक्सपियर जो है किसने कहा था? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है सी ऑप्शन कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 463.12 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गा की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इस्लाम शाह सूर ने। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, हाइकिंग स्टेप शब्द जो संबंधित है वो संबंधित है सी ऑप्शन पाल नौकायन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 25 नंबर, यहाँ से हम लोग 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल दिए गए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंद वंश का शासन था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति वुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवियत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गंगा देवी थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर दिया गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व जो किए थे वो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भूलाबाई देसाई ने किया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कलम पुरस्कार जो है वो ए ऑप्शन सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोधी निर्वाचित हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ए हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इग्नू का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो इग्नू का मुख्यालय जो है बी ऑप्शन नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए दिया गया है 34 नंबर, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ए ऑप्शन उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब जो है वो फट जाता है। अगला सवाल देख लीजिए 36 नंबर, यहाँ से हम लोग 36 नंबर सवाल दिया गया है, देख लेते हैं उसको। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला उपग्रह जो है कृत्रिम उपग्रह जो कौन सा था? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्पुतनिक 1 था। अगला सवाल देख लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूमेरिकल है, राइट आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा बी ऑप्शन 120 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, तो कहाँ किया था? तो सी ऑप्शन पोखरण जो कि राजस्थान में है वहीं पर किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन कर्नाटक राज्य का। अगला सवाल देख लीजिए, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टेनिस से। अगला सवाल देख लीजिए, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, सी ऑप्शन लार ग्रंथि से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल देख लीजिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तीसरी कसम फिल्म
किसकी कहानी पर आधारित है? तो तीसरी कसम फिल्म जो है वो सी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4.4/9 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, महात्मा गांधी ने अपने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे सी ऑप्शन नाटाल में शुरू किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जायदाद का अधिकार। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल दिया गया है 48 नंबर, पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 48 नंबर सवाल देख लीजिए दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का, वीडियो को पॉज करके सी ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2 और ई का हो जाएगा 4। अगला सवाल देख लीजिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सी ऑप्शन 33 हो गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है वो कितना है? तो ए ऑप्शन 918 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है? फर्स्ट दिया गया है दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड दिया गया है दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। थर्ड नंबर दिया गया है दाब और बल का मात्रक जो एक ही होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, केवल एक कथन जो है वो सही है, बाकी दो कथन जो है वो गलत दिए गए हैं। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, या तो ए या तो ओ। अगला प्रश्न देख लीजिए, पोटोमीटर नापता है, तो पोटोमीटर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन को मापता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो डीएनए की प्रकृति जो है वो जो होती है एस प्रावस्था में होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य केसरुकों से अलग करते हैं वो वे कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्तन ग्रंथियां एवं दांत है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 57 नंबर दिया गया है, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद जो होता है वो कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूरिया होता है। यूरिया का सूत्र जो है NH2CONH2 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ सकता है प्रश्न। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी है? तो परजीवी जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अमीबा प्रोटियस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, तो गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमीबा में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है। अगला सवाल देख लीजिए, वसा संचित होती है, तो वसा जो है वो ए ऑप्शन, एडिपोज में संचित होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का ही है, तो इसका फिजिक्स का है, 21-23/21-23 किसका डेंटल सूत्र है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आदमी का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, तो वास्तविक नाभिक जो है वो सी ऑप्शन, उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक ही पौधों के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परागण कहलाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गैटिनोगैमी परागण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? फर्स्ट कथन दिया गया है यहाँ से, ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं। बी दिया गया है, व्हेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेते हैं।
सी दिया गया है शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। डी दिया गया है व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं यानी श्वास लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो हीरा की जो चतुष्फलकीय संरचना है वो sp3 संरचना के कारण होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 40 है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब से हो गए थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, बहड़ी में। अगला प्रश्न, बढ़ही में। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा सी ऑप्शन, उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? तो बी ऑप्शन, नेपाल देश की। अगला प्रश्न देख लीजिए, रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लेनिन ने। अगला प्रश्न देख लीजिए 74 नंबर सवाल दिया गया है, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, झेलम नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो कौन सा द्वीप जो है वो अमेरिका के अधीन है? तो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, प्यूर्टो रिको द्वीप। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सत्याग्रह में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 77 नंबर, समाज में विवाह अपनी ही जाति से कर सकते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? तो यह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निश्चित मूल्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के आधिकारिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है किसी देश के आधिकारिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो है वो कौन सी है? तो सी ऑप्शन, इनसेट है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एम्च्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? ये जो संचालित करती है सी ऑप्शन, तैराकी को संचालित करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है बी ऑप्शन, डोनापोला में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 83 नंबर दिया गया है, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासंजम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 83 का डी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है सी ऑप्शन, गाजियाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? तो रिंग साइड का जो विमोचन किया है वो डी ऑप्शन, डॉक्टर शशि थरूर ने किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की पहली महिला महासचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेलेस्ते
साउलो को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए 87 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो महानिदेशक जो है, नया महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये जो संपन्न हुआ है ए ऑप्शन जापान में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है ए ऑप्शन कर्नाटक राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है वो डी ऑप्शन 161वां स्थान पर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। तो 15 अगस्त 2023 तक जो है वो भारत में डी ऑप्शन 75वां रामसर स्थल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो है वो SS दुबे बने हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रिटेन के नए सम्राट जो है वो कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट जो है चार्ल्स तृतीय बने हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 94 नंबर दिया गया है, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जयदीप मुखर्जिया ने। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है। ये जो शुरू किए हैं बी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो है वो कहाँ किया जाएगा। ये जो किया जाएगा ए ऑप्शन लातूर महाराष्ट्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों के विकास के लिए चुना है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गया और नालंदा बिहार को चुना है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है वो कौन देश करेगा। तो 2023 की मेजबानी जो है भारत देश करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 99 नंबर सवाल, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो ये जो जीता है बी ऑप्शन RRR ने जीता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये जो आयोजित हुआ है ए ऑप्शन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 100 प्रश्न को कवर करे हैं, जो कि बिहार दरोगा एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।